देखिए दोस्तों, हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ना, वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा पीकॉक है, मोर। दिख रहा है आपको? देखिए, ये लोगों के घरों के आसपास घूमता है और हमें तो शहर में देखने को ही नहीं मिलता है ना। बहुत खूबसूरत। संदीप, मैं तो वीडियो उतारू છું तो टाइम पास થઈ જાય આપણો મસ્ત। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर मेरे गांव में जो मेरा खेत है वहाँ पर आया हूँ। आप देख सकते हो आगे की तरफ मेरा भाई चल रहा है जो मुझे यहाँ पर लेके आया है। तो ये है मेरा गांव और मेरे गांव की जहाँ पर खेती होती है वो, तो मैं वहीं आपको आज दिखाऊंगा। देखिए ये। तो दोस्तों, ये मेरे गांव में देखिए सामने की तरफ भी एक बहुत ही खूबसूरत वृक्ष आपको दिख रहा है और ये तंबाकू की खेती है ये। तो ऐसे होती है। तो थोड़ा डिटेलिंग में तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ से कहीं और भी मुझे जाना है, पर अभी जितना हो सके उतना मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो हम लोग एक्चुअली इसलिए आए हैं कि जब ऐसी खेती की शुरुआत होती है, जब ऐसी चीज़ें उगने की शुरुआत होती है तो बंदर बहुत ही नुकसान पहुंचाता है इस चीज़ को। तो ये सबको पता ही होगा। तो बस हम लोग वो चेक करने ही आए हैं। हम लोग मतलब मैं तो सिर्फ आज ही आया हूँ, ये लोग तो रोज़ आते हैं। तो उन्हीं के साथ मैं आज देखने के लिए आया हूँ। वो सब चेक करने आए हैं कि बंदर नुकसान पहुँचा रहे कि नहीं पहुँचा रहे और सब ठीक है कि नहीं। तो ये ज़रूरी होता है खेतों में। और जैसे कि आप जानते हो कि हमारा देश पूरा खेती के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों देखिए, आपको सबको शायद जामुन बहुत पसंद होगा, जिसको गुजराती में जाम्बू बोलते हैं, तो और देसी भाषा में झेंबूड़ो बोलते हैं। तो उसी का पेड़ है जिसके करीब मैं खड़ा हूँ। तो ये रहा वो पेड़ जिसके ऊपर जामुन उगते हैं। तो देखिए कितना मस्त है ये। तो मैं तो ये सब चीज़ें पहले देख चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये जगह, ऐसी जगह कैसी लगी, और मुझे बताइएगा कि आगे और मुझे जाना चाहिए कि नहीं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मुझे वीडियो देख के बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी, ये खेत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हम लोगों की ही प्लेस है, मतलब हर एक की जो ज़मीन होती है अपने गांव में खेती करने के लिए। तो मैं आज वही देखने के लिए आया हूँ। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ ये देख के, क्योंकि इससे कुछ अलग ही अटैचमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं आगे, मेरे भाई के साथ चलते हैं, वो क्या दिखाता है आगे देखते हैं। तो ये है मेरा भाई, तो एक बार हाई करेगा। हाई कर दो।
વાંધો નહીં ઉતારું તો મોડું નહીં થતું. तो देखा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने कितना ये खूबसूरत है. और यहाँ पर तो ये लोग तो रोज़ आते हैं, यहाँ पर पूरा दिन रहते हैं, सो जाते हैं, खाते हैं, मस्ती करते करते खेती करते हैं. तो खेती बहुत ही कठिन चीज़ है जो ये लोग बहुत ही हंसी खुशी से करते हैं. तो मेरा आपको दिखाने का मेन मोटिव ये था कि मैं खुद इन सारी चीज़ों से बहुत ही कनेक्टेड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आने का. तो मैं तो यहाँ पर आके बहुत ही आनंद उठाता हूँ ये सब चीज़ें देखकर. यहाँ का नेचर, यहाँ की हवाएं बहुत ही फ्रेश होती है. और ये यहाँ के जो पेड़ है वो तो बहुत ही खूबसूरत है. ये देखो, ये एक ही पेड़ है, कितना बड़ा है. इसकी जो शाखाएं है वो अलग अलग तरीके से जा रही है. और धूप भी इतनी खूबसूरत तरीके से मेरे ऊपर इशारा कर रही है, आप देख सकते हो. सामने की तरफ. तो दोस्तों ये सामने की तरफ आप जो देख रहे हो ना, ये जिसके ऊपर ऐसे मतलब नुकीले कांटे लगे हुए हैं, तो इसे थॉर बोलते हैं, थॉर. तो ये बहुत मतलब लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसको थॉर बोलते हैं. और ये जो खेत होते हैं ना, उसकी बॉर्डर पे ये बना हुआ होता है. तो ये अपने आप ही ये उग जाते हैं. अब इसका फ़ायदा क्या है और इसका यूज़ क्या है वो तो मुझे नहीं पता, वो तो मैं अभी आपको आगे की जानकारी में बताऊँगा. तो दोस्तों मेरा भाई जिसका नाम है दीपू, वो मुझे समझाएगा कि इस चीज़ का यूज़ वो अपने आप में ही वो कैसे कर लेता है. तो दीपू बताओ कि इसका यूज़ क्या है और ये इसका क्या फ़ायदा है. આ એક જાતનું એ કે આપણે બીજાના ખેતરમાં ના ઘૂસી શકીએ અને બીજા આપણા ખેતરમાં ના, એટલે બેની વચ્ચે સરહદ જેવું કહેવાય કે એક જાતની સરહદ છે. આપણે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે જે સરહદ છે એવી એક સરહદ રૂપે આ લોકો એક જાતની બોર્ડર રૂપે જ બનાવે. બોર્ડનો ઉપયોગ એવી રીતે જ કરે. ओके. तो दोस्तों मेरे भाई ने बताया, उसने बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दिया कि जैसे भारत पाकिस्तान की सरहद है, जो देख के ही पता चल जाता है कि भाई ये दोनों देश के बीच की सरहद है. तो ये भी दोनों खेत के बीच की ये सरहद है. तो बहुत अच्छा उसने बताया, तो हम सब की तरफ से उसको थैंक्स. तो चलिए, मेरा एक और भाई मुझे दूर से बुला रहा है, वो वहाँ पर खड़ा, तो मुझे जाना है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ. तो दोस्तों आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि बंदर को इसलिए भगाते हैं कि बंदर ये जो पत्ते हैं ना, उस पत्तों को फाड़ देते हैं. तो दोस्तों बंदर इसको इस तरीके से नुकसान पहुँचाते हैं कि इसको पूरा उखाड़ नहीं देते, पर वो क्या करते हैं कि इसको फाड़ देते हैं. मतलब इसको पूरा अपने नाखूनों से या फिर अपनी ज़ुबान से वो इसको ऐसा हानि पहुँचाते हैं कि इससे वो जिस तरीके से उगना चाहिए, जिस ग्रोथ से, उस ग्रोथ से वो उगता नहीं है. जैसे कि ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ऐसी हालत कर देता है वो. तो इसलिए बंदर को भगाना पड़ता है ऐसे खेतों में से. तो बहुत सिंपल तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा. तो बस यही चीज़ें मैं आपको आज दिखाना चाहता था ये व्लॉग में. तो आगे इससे भी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत चीज़ें और बहुत खूबसूरत बढ़िया से बढ़िया जगह मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना. तो मिलते हैं, बने रहेगा मेरी इस चैनल पे, मेरे इस वीडियो में, और मेरे इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स लोगों को, और आप जहाँ भी शेयर कर सकते हो. तो थैंक यू सो मच. मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय. जय माता दी, जय जय गरवी गुजरात.